जय श्री कृष्णा बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 पाठ 5 आपका दशहरा। और दशहरा पाठ में आपको मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि दशहरा जब हम मनाते हैं तब उस दिन रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। और इस दिन दशहरे के दिन शमी वृक्ष यानी खेजड़ी का पूजन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शमी वृक्ष की पूजा करने से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। और इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं। और विजयदशमी का पर्व सबसे बड़ा आकर्षण है रामलीला। आपको बताया था मैंने कि रामलीला जो मनाई जाती है वो आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है। और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। रामलीला एक नाटक के रूप में खेली जाती है जो कि दशमी के दिन, दशमी जब आती है उस दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है, रावण का वध होता है। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ रावण का पुतला है, एक तरफ मेघनाथ है और एक तरफ कुंभकर्ण है, इनके पुतले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं राजा राम हैं, हनुमान हैं और भी उनके भाई लक्ष्मण हैं और ये उनके साथ उनके सहयोगी हैं। तो राम जी इनको, रावण को तीर मार रहे हैं। और जब रावण का वध होता है उसी दिन दशहरे को हम मनाते हैं। तो हमारे देश में रामलीला का इतना प्रसार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। आजकल रामलीला का इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि छोटे बड़े शहरों, चाहे कोई छोटा शहर है या बड़ा शहर है, नगर है या कोई कस्बा है, कोई भी जगह हो, और उसके अतिरिक्त उसके अलावा गाँवों में भी लोग बड़े उत्साह से, गाँव के अंदर भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। रामलीला खेली जाती है। इसके अंदर बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाता है, वहाँ पे रामलीला मंडली बनी हुई होती है। और रामलीला मंडली में सब किरदार अलग अलग होते हैं और उनके द्वारा ही रामलीला की जाती है। जैसे हमें किसी भी शहर में कोई रामलीला का आयोजन करना है तो हम किससे संपर्क करेंगे? रामलीला मंडली से। और ये मंडली आएगी आपके वहाँ पे शहर में, गांव में, जहाँ भी आप बुलाते हैं वहाँ आएंगी और वहाँ रामलीला का आयोजन करेंगी। तो गांव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। तो कहने का मतलब बड़े बड़े शहरों में तो प्रसिद्ध रामलीला मंडलियाँ बनी हुई होती है और उनको हम बुला के और उनके द्वारा रामलीला का नाटक खेला जाता है। लेकिन गाँव में क्या होता है? गाँव में लोग स्वयं अभिनेता बन जाते हैं। गांव में सब लोग स्वयं बन जाते हैं। कोई राम बन जाता है, कोई सीता का किरदार निभाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई हनुमान जी बन जाते हैं। और इस तरह खुद ही बनते हैं अभिनेता, खुद ही किरदार बनते हैं और फिर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। रामलीला का प्रदर्शन, रामलीला का जो प्रदर्शन है हमेशा क्या होता है? जो तुलसीदास जी है ना, तो तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ, तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस के आधार पर होता है। जो कुछ रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है उसी के आधार पे रामलीला का नाटक खेला जाता है, रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में उन्होंने राम जी के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का चित्रण किया है। जैसे कि राम जन्म, सबसे पहले तो राम जी का जो जन्म होता है तो उसकी घटनाएं उसके अंदर मिलती है। उसके बाद सीता स्वयंवर, राम जी का सीता जी से विवाह होता है। किसके द्वारा? स्वयंवर के द्वारा। स्वयंवर में क्या होता है कि अलग अलग राज्यों के राजा, अलग अलग देश के राजा सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पे जो भी जिसकी शादी होनी होती है, जिस कन्या की, तो उसको अपना वर यानी अपना दूल्हा चुनने का अधिकार होता है। वो अपना पति स्वयं चुनती है स्वयंवर के द्वारा।
स्वयंवर में वो अपनी पसंद से भी चुन सकती है, और या फिर कोई खेल प्रतियोगिता रखी जाती है कि इस खेल प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही उनकी शादी उनसे होगी। तो राम जन्म है, सीता स्वयंवर है, फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो राम जी ने शिव जी का जो धनुष वहाँ पे सभा में था और उसे तोड़ा था, तब उनकी शादी सीता जी से हुई थी। तो ये स्वयंवर का वहाँ पे नाटक खेला जाता है। फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद, फिर उस जब वो धनुष टूटता है तो परशुराम जी वहाँ आते हैं और उनको बहुत क्रोध आता है। तो फिर उस समय जो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो बातचीत होती है वो एक लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में वो भी एक घटनाक्रम सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। फिर सीता हरण, सीता जी का हरण होता है। सीता जी जब राम जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तब वहाँ कुटिया में सीता जी होती हैं। तब रावण आता है और छल से वो एक ब्राह्मण का वेश बना के भिक्षा मांगने आता है और फिर वो सीता जी का हरण करके ले जाता है। कहाँ लेकर जाता है? लंका में। लंका में लेके चला जाता है अपने साथ, और उसके बाद में हनुमान द्वारा लंका दहन। और फिर हनुमान जी जब खोज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीता मैया कहाँ है? लंका में है। और हनुमान जी उनका पता लगाते हैं और फिर हनुमान जी क्या करते हैं? लंका दहन यानी लंका को आग लगा देते हैं। तो वो भी वहाँ पे नाटक खेला जाता है, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। और उसी जब युद्ध चल रहा होता है राम जी का और रावण का, उस समय लक्ष्मण जो राम जी के कौन थे? छोटे भाई। लक्ष्मण कौन थे? राम जी के छोटे भाई। तो जो लक्ष्मण जी है इनका मेघनाद से युद्ध होता है। वो भी लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध भी रामलीला में दिखाया जाता है, क्योंकि मेघनाद एक ऐसा तीर चलाते हैं उससे क्या होते हैं? लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो ये सारा लक्ष्मण मेघनाद युद्ध भी रामलीला के मैदान में दिखाया जाता है। और इसके बाद में आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। जब रामलीला का नाटक खेला जाता है तो वहाँ के उसके सभी आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है और देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। रामलीला जब खेली जाती है तो उन दिनों में वहाँ खूब चहल पहल होती है और देर रात तक वहाँ दर्शकों का आना जाना लगा ही रहता है।